दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं, सिल्वर ज्वेलरी में होने वाले धोखे। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे सोने में हॉलमार्क और HUID नंबर होता है, वैसे ही चांदी के गहनों में भी होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिल्वर ज्वेलरी में न तो हॉलमार्क होता है और न ही HUID नंबर। और इसी कमी का फायदा उठाकर कई जगह ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। जब आप सिल्वर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे कहेगा कि ये 22 कैरेट की चांदी है, लेकिन असल में हो सकता है कि वो सिर्फ 15 कैरेट या 16 कैरेट ही हो। अब आप सोचिए, आपने दाम तो पूरे शुद्ध चांदी का दिया, लेकिन गहने में शुद्धता बहुत कम रही, यानी सीधे सीधे नुकसान। यहां पर एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने एक 100 ग्राम चांदी का गहना खरीदा। दुकानदार ने कहा कि ये 22 कैरेट का है, लेकिन असल में वो 15 कैरेट का निकला। तो आपके पास शुद्ध चांदी रह गई सिर्फ 65 से 70 ग्राम के बराबर, यानी आपके 30 से 35 ग्राम तक का नुकसान हो गया। और यही नुकसान आपको तब पता चलेगा जब आप उस गहने को वापस बेचने या एक्सचेंज करने जाएंगे, क्योंकि ज्वेलर आपको कहेगा कि इसमें शुद्ध चांदी कम है, तो दाम भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, हमेशा विश्वसनीय और पुराने ज्वेलर से ही खरीदारी करें। दूसरी बात, छोटी दुकानों या अनजान जगहों से बिना जांचे परखे चांदी मत खरीदें। तीसरी बात, जहां तक हो सके कोशिश करें कि चांदी की ज्वेलरी को टेस्टिंग मशीन जैसे XRF मशीन से जांच लें। और चौथी बात, कभी भी सिर्फ दुकानदार की बातों पर भरोसा करके खरीदारी मत करें। तो दोस्तों, यही कारण है कि सिल्वर ज्वेलरी में धोखा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हॉलमार्क या HUID नंबर नहीं होता। इसलिए अगली बार जब भी आप चांदी खरीदें तो जरूर याद रखें कि दाम पूरे शुद्ध चांदी का दे रहे हैं, लेकिन अगर कैरेट कम निकला तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।